सरदार साहब ये बताइएगा कि कश्मीर में जो इंतखाबात हो रहे दूसरा मरहला था, आज क्या माहौल रहा? पहले मरहले में तो हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज क्या सिलसिला रहा है कश्मीर में? जी बिल्कुल, आज दूसरे मरहले के इंतखाबात है। ये मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न है जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद डिस्ट्रिक्ट की 5 नशिस्तें, 2 नशिस्तें नीलम की थीं, 2 जो हैं वो झेलम वैली की थी और मजमूई तौर पे ये 9 नशिस्तें थी जिनके ऊपर इंतखाबात होने थे मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में। एक हलके में चूँकि बारिशें थी, लैंड स्लाइडिंग थी, मटीरियल नहीं पहुँच सका। वो कुटला का हलका है, वहाँ पे इंतखाबात जो हैं वो 4 अगस्त को होंगे। और इसी तरह उससे मुल्हिका हलका लचराट है, यहाँ के भी कोई 52 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, 3 यूनियन कौंसल्स हैं, उन पर भी इंतखाब जो है वो मौखर कर दिया गया और ये भी 4 अगस्त को मुनक्कद होगा अकॉर्डिंग टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे जो माहौल है, अगर देखें तो माहौल ठीक रहा है। यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद शहर में सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा रश नहीं था, टर्न आउट कम था, लेकिन दिन के वक्त में टर्न आउट ज़्यादा बढ़ा। और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 1 घंटे की मुद्दत बढ़ाई है तो खासा टर्न आउट बढ़ा हुआ है। बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द जो हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इक्का दुक्का जो जगह हैं उनके ऊपर जो कारकुनान है, जो पॉलिटिकल जो होता है सियासी रंजिशें, उनके दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए हैं और कुछ पोलिंग स्टेशन बंद भी हुए हैं, फिर वो खुलते रहे, लेकिन पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहा है। ख़ासकर झेलम वैली में बहुत स्मूथ पोलिंग हुई है, नीलम में बड़ी स्मूथ पोलिंग हुई है। मुज़फ़्फ़राबाद शहर में इक्का दुक्का मकामात के ऊपर लड़ाई झगड़े जारी रहे। इसी तरह अगर आप देखें तो जो कायम मकाम सदर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, उनका जो हलका है उसमें भी लड़ाई झगड़े की जो इतलात हैं वो मौसूल हुई हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी सतह पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि हल्के के इलेक्शन मनसूख हों। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पोलिंग रुकती रही और फिर पोलिंग जारी रही और तवक्को की जा रही है कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में जो टर्न आउट है वो मीरपुर से ज़्यादा होगा। जी, मैं आपकी तरफ फिर आती हूँ। खालिद चौधरी साहब, आप दिन भर कवरेज करते रहे, महाजरीन की नशिस्तें जो इंतखाबात में अहमियत की हामिल हैं, क्या माहौल रहा है? क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद से तो हमने देखा है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। तो महाजरीन की जो नशिस्तों की पोलिंग हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, इन पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल रही है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि जो सूरत हाल मुज़फ़्फ़राबाद में रही है, इस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पर तो नहीं देखने में आई रावलपिंडी में। और यहाँ पर जो है आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि वोटर्स की खासी तादाद जो है उन्होंने जो है पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं किया था। बहरहाल दिन के वक्त जो है इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, लेकिन इसमें भी खातर का इजाफा नहीं कहा जा सकता। बहरहाल वैली 4 जहां पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला था, वहां पर हमने देखा है कि वोटर्स की तादाद जो है वो अगर थी तो मुस्लिम लीग नून से उनका ज्यादा तल्लक देखने में आया। और जो इंतखाबी कैंप थे वहां पर भी गहमा गहमी जो थी वो नून लीग की जो मुकामी रहनुमा है उनकी थी, या जो बहरहाल यहाँ पर अगर वैली 4 की बात करें तो यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट और इसी तरह जो है मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद यासीन लोन मद्दे मुकाबल थे। और अगर आईपीपी की बात की जाए तो उनके हमजा मजीद बज़मी जो है वो यहाँ से उम्मीदवार थे। इस वैली 4 में मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबल थे। इसी तरह हम अगर वैली 5 की बात करें तो वैली 5 में जो है यहाँ भी ये सूरत हाल उसके मुताबिक ही देखी जैसे वैली 4 में थी। यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के राशिद इस्लाम और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो है वो अहमद रजा कादरी, जो इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इस नशिस्त पर जो है कामयाबी हासिल कर चुके हैं माजी में, तो उनके दरमियान मुकाबला था। इसी तरह और भी यहाँ पर उम्मीदवार थे और मजमूई तौर पर यहाँ जो है 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। और दूसरी जाने अगर हम जम्मू 6 की बात करें तो यहाँ पर जो है राजा मोहम्मद सदीक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन कदरे बेहतर दिखाई दी और वोटर्स की तादाद वही देखने में आई जो वैली 4 और 5 में भी हमें देखने को मिली। और यहाँ पर भी जो है काफी कांटेदार मुकाबला था और यहाँ पर मजमूई तौर पे 14 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल थे। तो दिन भर जो है वोटर्स का इंतजार किया जाता रहा कई पोलिंग स्टेशंस पर, और जो वोटर्स हैं उनका तो इंतजार रहा, लेकिन जो वोट पोल हुए हैं तो उनकी खासी तादाद हमें कम दिखाई दी। और कई स्टेशन ऐसे थे जहां पर रश था, बिलखसूस जो अंदरूने आबादी में पोलिंग स्टेशन थे, जैसे बाग सरदारा है, अकालगढ़ किया एरिया, वहां पर कश्मीरी कम्युनिटी के काफी लोग राइश पजीर हैं। इसी तरह जो है सैदपुरी गेट बन्नी के इलाके में भी
وہاں بھی خاصی رونق دکھائی دی، اور ملت قانونی کمیٹی جو خاص طور پہ یہاں کا ذکر کروں گا، یہاں پر بھی خاصی تعداد دکھائی دی۔